हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल और आपका अपना यूट्यूब चैनल द विजय स्टडी में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ेंगे। यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ेंगे। हम आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्यूब और क्यूबॉइड टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं क्यूबॉइड। हम क्यूबॉइड से शुरू करते हैं। अगर हम क्यूबॉइड को अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें तो हम क्यूब बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड को लेते हैं। क्यूबॉइड होता क्या है तो हम डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसे देखेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम इसे देखेंगे। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग मेरा क्या है, ये सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। ठीक है, तो मेरा ये डिफिनीशन क्या कर रहा है, ऐसा सॉलिड जो मेरा 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बधा हुआ हो उसे हम क्यूबॉइड कहेंगे। ठीक है, तो हम एग्जांपल में इस बुक को लेते हैं। ये जो बुक है वो क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, एकदम क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, तो इसको हम बुक के सहायता से हम क्यूबॉइड को बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो क्यूबॉइड का शेप मतलब हम जो मेरा बोर्ड पे हम ऐसे स्केच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड के शेप को समझेंगे, उसके बाद इसके कुछ फार्मूला को देखेंगे, उसके बाद हम कुछ इसके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्यूबॉइड के शेप को जानेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे भी फॉर्मूला में भी हमको बता दिया है, क्या बताया है हमें फॉर्मूला में, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से वो बता हुआ है। तो नंबर ऑफ फेसेस कितना होगा, रेक्टेंगुलर फेसेस 6 होगा। तो हम जानेंगे मेरा नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस कौन से हैं। हम आसानी से इस क्यूबॉइड को इस बुक के सहायता से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ फेसेस को यहाँ पे काउंट करेंगे। मेरा जो पहला फेस है 1 2 3, एक नीचे का 4, एक 5, एक ये 6। ठीक है, समझ में आया। हम एक बार और इसको देखेंगे। पहला फेस 1, दूसरा फेस नीचे वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ फेसेस कितना हुए, 6। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ इड्स। इड मीन्स क्या होता है, किनारा। इसका किनारा कितना है, 12 है, 12। ठीक है, तो हम 12 किनारे को इसमें काउंट करेंगे इस बुक के सहायता से। तो 12 किनारे क्या है, ये मेरा पहला किनारा 1, ये दूसरा 2, ये तीसरा 3, ये चौथा 4 और उसके बाद ये 5 6 7 8, अब नीचे का 8 9 10, ये वाला 11 और ये वाला जो है मेरा 12। ठीक है, 12 किनारा हमारा हो गया। हम इस फिगर में भी देख सकते हैं मेरा 12 किनारा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारा हमारा हो गया। अब उसके बाद हम इसको नंबर ऑफ वर्टिसेस मीन्स मतलब क्या होता है, बिंदु, मतलब मेरा नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है। तो हम इसको नंबर ऑफ वर्टिसेस को हम इस फिगर के सहायता से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरा क्या है, ये ABCD से हम डिनोट किया है, वही मेरा वर्टिसेस। तो पहला वर्टिसेस 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो हम इस क्यूबॉइड के शेप को हम बहुत समझ चुके हैं। तो अब इसके कुछ फार्मूला को हम जानेंगे। ठीक है, इसके कुछ फार्मूला को हम जानेंगे। जो मेरा मेनली फार्मूला है, 4 मेनली फार्मूला है, इससे हम बहुत ही क्वेश्चन लगा सकते हैं और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो हमें ये 4 फार्मूला के सहायता से भी हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला हम समझेंगे। इसको क्या है, पहला फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। लेंथ को हम L से मान लिए, ब्रीथ को B से, हाइट को H से। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कहता है L इंटू बी इंटू एच। वो मेरा किस यूनिट में आएगा, क्यूबिक यूनिट में आएगा, क्यूबिक यूनिट में, क्योंकि ये मेरा
ये भी कुछ यूनिट में है, ये भी यूनिट में ये भी है, तीनों यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब यूनिट में आएगा, क्यूबिक यूनिट में। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे वॉल्यूम तो पढ़ लिया हम, लेकिन वॉल्यूम होता क्या है इसको हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे वॉल्यूम होता क्या है। तो ये मेरा बुक है, इसका वॉल्यूम हम ये क्यूबाइड शेप में है, पहले आपको हम बता दिए। तो इसका वॉल्यूम क्या है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम हम समझने के लिए सबसे पहले मतलब जितने भी इसमें जितना मोटा है, मतलब जितना मटेरियल इसमें लगा हुआ है, चाहे जिस स्थान पे हम इसे रख रहे हैं, जितना जगह छेक रहा है वही मेरा वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसको हम आसानी से पानी के सहायता से हम समझ सकते हैं। जैसे एक बकेट है, उसमें पानी है, इस बुक को हमने डाला, पूरा फुल पानी है, इस बुक को हमने डाला और एक भी पानी अलग नहीं जाना चाहिए, पूरे पानी को हम एक दूसरे बीकर में कलेक्ट किए, उस पानी का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा इस बुक का। ठीक है, तो जो पानी का वॉल्यूम होगा वही इस वॉल्यूम मेरा बुक का भी होगा। ठीक है, तो हम वॉल्यूम को आसानी से समझ चुके। तो अब मेरा दूसरा का है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हम समझेंगे। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो मेरा टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + LH। हम LB और H को लेंथ ब्रीथ हाइट से डिनोट किए हैं। ठीक है, लेंथ ब्रीथ हाइट को हम LBH से डिनोट किया है। ठीक है, तो हम समझेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो हम इस बुक से समझेंगे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, इसका एरिया पहला मतलब ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, इधर का एरिया, इधर का एरिया, इधर का एरिया, इधर का एरिया, मतलब 6 फेसेस का एरिया हम मिला दें तो मेरा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे समझ गए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड समझ गए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 × L + B × H। ठीक है, 2 × L + B × H, ये मेरा स्क्वायर यूनिट में आएगा, क्योंकि एरिया है, एरिया मेरा स्क्वायर यूनिट में आता है। तो टोटल सरफेस एरिया भी स्क्वायर यूनिट में और लेटरल सरफेस एरिया भी स्क्वायर यूनिट में। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इस बुक से हम समझेंगे लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। हम ऊपर वाले जो मेरा फेसेस है और नीचे वाला जो फेस है, इन दोनों के फेसेस को एरिया को हम घटा दे तो मेरा क्या निकल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। मतलब इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, मतलब चार फेसेस का एरिया हम मिला दे तो मेरा क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया हम समझ गए। उसके बाद डायगोनल हम समझेंगे। डायगोनल, तो डायगोनल क्या होता है, √L² + B² + H², ये यूनिट में आएगा, क्योंकि डायगोनल क्या है, मेरा एक लेंथ है। तो लेंथ क्या मतलब लेंथ किस में आएगा, एक यूनिट में आएगा, चाहे वो सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें भी जो मेरा जो इसका साइड दिया हो उसमें वो मेरा क्या आएगा, डायगोनल आएगा। तो डायगोनल मेरा क्या होगा, तो डायगोनल को हम समझेंगे यहाँ से इस कोना तक, ऐसे मतलब जाए रूम से हम समझ सकते हैं, मतलब उस कोना रूम में, मतलब एक कोना से दूसरा कोना हम ऐसे मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हम जो भी लेंथ मतलब मेरा होगा, चाहे मैं मान लीजिए एक रसरी, एक ऊपर वाले कोना से नीचे वाले कोना से हम एक रसरी को लगाए, तो जितना मेरा रसरी का लेंथ होगा वही मेरा डायगोनल होगा। ठीक है, डायगोनल हम समझ गए, यहाँ पे डायगोनल हम समझ गए। तो अब इसके बाद हम किसको जानेंगे, क्यूब को जानेंगे। ठीक है, क्यूबाइड हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, क्यूबाइड हम पढ़ लिया। तो सेम क्यूबाइड के जैसे ही क्या मेरा क्या है, क्यूब है। क्यूब को हम समझेंगे। क्यूब मेरा डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे होता क्या है। ठीक है, तो क्यूब क्या है, ये सॉलिड बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर्स नोन एज ए क्यूब। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या बदल रहा है, केवल स्क्वायर्स, वहां पे क्या था, रेक्टेंगल था, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ऐसा सॉलिड जो मेरा 6 स्क्वायर से बना हुआ हो, हम उसे क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। अब हम देखेंगे सेम वैसे ही क्यूबाइड के जैसे, मतलब क्यूब में मेरा नंबर ऑफ स्क्वायर फेसेस होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये मेरा क्यूबाइड में जो मेरा रेक्टेंगल फेसेस होता है, इसमें क्या होता है, स्क्वायर फेसेस होता है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर फेसेस सेम वैसे ही क्यूबाइड के जैसे ही है। तो नंबर ऑफ यहाँ पे केवल क्या बदला है, स्क्वायर फेसेस, मतलब कितना है,
6 है, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ इट्स कितना है 12 है, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है 8 है, ठीक है। तो हम क्यूबाइड में आपको समझा दिए थे नंबर ऑफ मतलब फेसेस क्या होता है, इट्स क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है। अब हम क्यूब के कुछ फॉर्मूला को देखेंगे। सेम ऐसे ही क्यूबाइड के जैसे मेरा क्यूब का भी 4 फॉर्मूला है, जिससे हम क्यूब के कोई भी क्वेश्चन हो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ एक क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एक क्यूब क्या होता है। इसमें क्या होता है, क्यूब में सारे साइड्स मतलब जितने भी ये हम इसको दिखाए थे, ये एक्चुअली मेरा किसमें है क्यूबाइड में, लेकिन इसे हम क्यूब मान लें। मतलब सारे साइड, अगर इसके सारे साइड बराबर हो जाएं तो मेरा ये ही क्यूबाइड किसमें बन जाएगा, क्यूब में बन जाएगा, ठीक है। तो हम वॉल्यूम ऑफ एक क्यूब देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, इट्स का स्क्वायर। इट्स मतलब क्या होता है, किनारा, मतलब एक उस साइड का अगर हम क्यूब कर दें तो मेरा क्या निकल जाएगा, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। यह किसमें आएगा, क्यूबिक यूनिट में आएगा। सेम वैसे ही क्यूबाइड के जैसे ही। तो हम टोटल सरफेस एरिया हम क्या है मेरा 6a², ये किसमें आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा। हम बताए थे ना क्यूबाइड में कि 6 फेसेस का हम अगर एरिया जोड़ देते हैं तो मेरा क्या आता है टोटल सरफेस एरिया, और 4 फेसेस का जोड़े तो मेरा क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। वैसे ही मेरा एक फेस का ये स्क्वायर होगा, अगर मतलब पूरा साइड बराबर है तो एक फेस का एक फेस का मेरा एरिया ए स्क्वायर होगा, तो 6 फेस का 6a स्क्वायर होगा, तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर हो गया, ठीक है। वैसे ही लेटरल सरफेस एरिया मेरा क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। अब डायगोनल हम देखेंगे क्यूब का हम डायगोनल देखेंगे यहाँ पे। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होता है, √3a, ये किसमें आता है, यूनिट में आता है, ठीक है। ये मेरा लेंथ है मतलब डायगोनल, y मेरा किस में आता है, यूनिट में आता है। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होगा, √3a, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्यूब और क्यूबाइड को अच्छी तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में समझ सकें, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में इसके अलग अलग क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जिससे आपको क्यूब और क्यूबाइड बहुत ही मतलब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब इसके क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से लगाएंगे। बस हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहें, जिससे हम आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट्स एक सिंपल लैंग्वेज में दे सकें, और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।